गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, बोनेगलोर हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पिछला कहानी। अब अगला जो कहानी है इससे है तीसरा कहानी, वो अब छहर भी पढ़ चुके हैं आप, और फिर बोनेगलोर भी पढ़ चुके हैं। अगला कहानी हम जी अब कैसे। ठीक है, तो ये आज स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले इसमें कौन कौन से पात्र हैं उन लोगों से पहले आपको मिलवा देते हैं, किसका किसका इसमें क्या कैरेक्टर है। ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें हैं, जो कौन कौन से पात्र अपना है, ठीक है, वो बताना चाहेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए मिलवाते हैं कुछ पात्रों से जिनमें इस कहानी में जिन लोगों का अहम किरदार है। तो काका का जो रोल है वो महेश्वर किया है, गांव का जो एक व्यक्ति है। महेश्वर कौन है? रघुनाथ का महेश्वर। ठीक है, महेश्वर का चचा है वो। ठीक है, रघुनाथ जो है, रघुनाथ महेश्वर के भतीजा है। ठीक है, तो महेश्वर का चचा कौन हो गया? रघुनाथ का चचा कौन हो गया? महेश्वर। और डमरू है, डमरू एक किरदार है। डमरू में आपका उसकी बीवी का नाम चुनिया है, चुनिया का पति डमरू होता है। और चुनिया है मुरपा गांव की एक महिला है, चुनिया है मुरपा गांव की महिला। पार्वती एक कैरेक्टर है जो है आपका महेश्वर की पत्नी, इसकी पत्नी है। ठीक है, महेश्वर की पत्नी है और रघुनाथ की चाची है। और एक मोहरी नाम की व्यक्ति है जो रघुनाथ की बहन है। कर्मी है एक महिला जिनका चुनिया का बेटा है। कर्मी जो है चुनिया का बेटा है। अब फुलसरी जो है रघुनाथ की पत्नी है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर हैं इसमें जो अहम रोल में हैं। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कहानी का शीर्षक है अब हम जियब कैसे। ठीक है, तो महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलत। मतलब महेश्वर और उसकी पत्नी है, वो दोनों 10-15 दिन के लिए कुटुंब के घर, मेहमान के घर जाने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं। दिन एको गांव पुरवल बादे मुँह अंधरा पहुँचला। मतलब एक दिन जो दिन समाप्त होता है उसके बाद, समाप्त होने के बाद घूमते घूमते कहाँ पहुँचते हैं? मुँह अंधरा पहुँचला। मुँह अंधरा क्या है? गांव का नाम है। गांव पुराने के बाद मुँह अंधरा पहुँचला। ठीक है, मुँह अंधरा पहुँचते हैं। मुरपाए ओकर सॉरी, पहुँचला कहाँ पहुँचता है? मुरपा पहुँचता है। मुँह अंधरा पहुँचले मतलब शाम होते होते मुरपा पहुँचता है। मुरपा पहुँचता है। मुरपाए ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। ठीक है, कौन रह रहा था मुरपा में? कौन रह रहा था? महेश्वर का भतीजा रह रहा था। महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। महेश्वर बिहार दाने एक दू झीक आयल गेल रहे। मुदा पार्वती कदियो ये इलाका नियाल रही। ठीक है, मतलब महेश्वर एक दो बार कभी कभी आया था यहाँ पर, लेकिन उसकी बीवी जो पार्वती थी महेश्वर की, वो कभी यहाँ पर नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ढोड़वाइल, ठीक है, जैसे ही ठोड़वाइल, मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भागे गला। मतलब जैसे ही उस गांव में मुरपा पहुंचता है, उसका गाड़ी वहाँ रुकता है, मर्द लोग जितने होते हैं सब इधर उधर भागने लगते हैं। देखिए क्या कारण है भागने के पीछे, इधर उधर सब भागने लगते हैं। मेहरारू को गाड़ी के नज़दीक आवे के हिम्मत ना कर ली। मतलब को गाड़ी के नज़दीक कोई भी मेहरारू, कोई भी औरत उस गाड़ी के नज़दीक आने का कोशिश नहीं कर रहा था। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी के से नावल लाचार होके अकेले ही उतरता है। बेचारा बोलता है कि कोई लेने भी नहीं आ रहा है, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। लाचार होके उतरता है। रघुनाथ के घर रघुनाथ के घर पहुंचता है। ठीक है, द्वारा खटखटाने लगता है। उसका द्वार खटखटाता है, जो घर का द्वार होता है उस खटखटाता है, हकावे लगता है, मतलब बुलाने लगता है। रघु, एह रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो। बोल लेता है कि रघु, ए रघु, हम तोर काका लगियो, हम तुम्हारे चचा हैं। दरवाजा खोल, मतलब दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे चचा बोल रहे हैं, खोलो खोलो, हम तुम्हारे चचा हैं। हकवे लागल रघु, यह रघु। ठीक है, हकवे लागल रघु, एह रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो, हम तुम्हारे चचा महेश्वर हैं। दरवाजा खोल, मतलब दरवाजा खोल। देख कदियो नी से तोर काकियो आयल हो, कहियो कभी नहीं आई थी, और देखो आज तुम्हारी काकी भी आई है, चाची भी आई है। अब देखिए, डरान कोनो बात नहीं लगे, डराए के कोनो बात नहीं लगे। वो बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है। सर सिपाही हम इन संग नखत रे बाबा, हम मेरे साथ में कोई सर सिपाही नहीं है मेरे साथ में। एगो रघु बहु बड़की भंदरुआ के माँ, वो बोलता है अगो रघु बड़की बहू, ठीक है, भदुआ के माँ, ये एगो
पितियान सास आए तो इनके खोजले आयल होन। पितियान सास तुम्हारे तुमको खोजने आई है, ठीक है। और तोहिन 6 बजे साँझ भावल बांदर जैसन सियार करे डरे समय लुकाए गए। और तुम लोग भालू सियार की तरह तुम लोग 6 बजे तुम लोग सब डर के मारे छुपने लगे हो। पार्वती हकाउलथिन, पार्वती बुलाने लगती है, मतलब महेश्वर की बीवी बोलती है। अब देखिए, बड़ी देरी में आवधा चिन्हा के रघुकर बहू बाहर आल थी, ठीक है। आवाज़ पहचान करके बहुत देर के बाद आवाज़ पहचानती है, उसके बाद रघुकर बहू जो रघु की बीवी होती है वो बाहर निकलती है। देखलती चिन्हलती ओकर गोतिया घरे के छोट काका काकी लगथिन। पहचानती है कि अरे गोतिया घर के तो छोटकी काका काकी लगथिन, आलथिन, मतलब आई हुई है। वो लोग बोलती है कि छोटकी गोतिया घर के अपन तो छोटकी काका काकी लगथिन। तो निडर है के दियो आंगन घर ढोकलथिन, और निडर होकर दोनों आंगना में घुसता है। रघु बहू और ओकर पुतौह सब, रघु बहू और उसके पुतौह सब जितना लोग सब घुसती है। पुरखा आयल हथिन सेले झापा झप तीनों साइस पुतौह गोड़ लागल थीन। अब बोलते कि पुरखा आयल हथिन, समझ रहे हो ना, जो घर में आता है मेहमान लोग और अपना घर से मतलब अपना गोतिया भाई मतलब बोलता पुरखा आयल हथिन, सब उसका झपा मतलब तुरंत सब पाँव लगने लगता है, सब गोड़ लगता है। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी दलथिन और पानी ला के देता है। गोड़ हाथ धो के बढ़ेला महेश्वर और पार्वती, गोड़ धो के आगे बढ़ता है महेश्वर और पार्वती। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन खड़ा है गेल रहथिन। और भाई महेश्वर के खातिर बहुत दिन के बाद आया है, तो उसके खातिर लग रहा था कि हमारे लिए तो पार्वती और महादेव स्वयं पधारे हैं हमारे घर में। वैसा उन लोगों को महसूस हो रहा था, भगवान खड़ा है हमारे घर में। जकर कहियो छाहर कर आसरा नहीं रहे, जिसका कोई छाँव तक उसके घर में आसरा नहीं रहा था, ओकर गोड़ पहुँच गए, उसका पूरा खड़ा हो गए, साक्षात खड़े हैं वहाँ पर। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग न दे हूँ, और जिसका घर में वो मान सम्मान के खातिर घर न मतलब पाँव नहीं रखता है। जग दुनियाएं है रहल, ठीक है, जग दुनियाएं रहा है, मिला है चाहे जकरा ने होए, ठीक है। धन बल व विद्या वो यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचक्के पहुँची, जब जकर पहले से पूरा परिचय रहे, तो भगवान कर अचक्के दर्शनालय कमनी बुझल जाए, ठीक है। ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार में। यही मौका रहता था कि कोई घर में अगर बिना बोले को मेहमान पहुंच जाता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। वैसे ही खुशी इन लोगों को रहता है। रघु बहू खुशी रही, रघु की जो बीवी होती है खुशी रही, और ओकर घर आंगन भगवान और भगवती पहुँचल हथिन। बहन का वाले उतने ओकर मने चिंता बढ़ल, ठीक है। उसी समय उसके मन में चिंता भी आता है। भगवान पार्वती रूपे आयल काका काकी के का लिखें सेवा करे पारवे। उन लोगों को लगता है कि आखिर हम लोग क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, किस तरह हम लोग सेवा करेंगे, उसके मन में चलने लगता है। जबकि सब बेटा छोबा गाड़ी के इजोर देखी के भागी गया, और जितना भी बेटा छोबा है सब उसके गाड़ी का लाइट देख के सब भाग जाता है। कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करे पारी, और कैसे हम उन लोगों को सेवा सत्कार करें, वो लोग सोचने लगता है। तो ये चिंता है वो डूबे लागले, इसी चिंता में वो डूब जाता है, चिंतन मगन हो जाता है, ठीक है। तखने पार्वती होकर काकी कही उठले, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार न खाओ। वो बोलती है, बहू तुमको चिंता करने का कोई टेंशन लेने की समस्या नहीं है, कोई टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। एखने हम इन खाँ घटले तोर ननद मोहरी हियाले खाए पी के आवले, और अरे तुमने ननद के घर से हम खा पी के आए हैं, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की, हम लोग खा पी के आए हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। आओ जे खियावे पियावे बिहान अनगुते, काहे के हमिन के आर एगो जगह काले पुरावे के है और फिर अंते जाए के, ठीक है। हम लोग को कल एक और जगह और जाना है, सब जगह पुराना है, हम लोग को घूमने निकले हैं, तो तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ननद घर में हम खा के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। रघुनाथे बहू पार्वती की बातें विश्वास करके थिराए, और उसके बाद में विश्वास करके वो थिराती है, ठीक है। कुछ समय वेट करती है, रुकती है, मगर सादा माठा खाए तो बनवे के रहे। तो लगता है कि अगर कुछ नहीं बनाएंगे तो कुछ तो सादा माठा तो बनाना ही पड़ेगा खाने के लिए, भूखे कैसे रखेंगे, कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा।
बड़की पतो तो हकाई के रघु को बहु फुलसरी कहल बेटी। काका ससुर तो काय काय झीक आयल गेल हथुन, काय गेल आय गेल हथुन, मगर काकी सास की सासी कर ई पहल। ठीक है, काकी सास जो है ये पहली बार आई है, आमना लगन ये पहली बार आई है। काजन फिर कहियो एते धूर आवे पारता सिले गोली कोटरिया मार काका काकी के खिलावथन। तो कितना दिन बाद फिर काका काकी आएंगे, काकू तो वैते रोथिन, एक दो बार एबो कर लेथिन, एक दो बार आए भी हैं काका चचा, चाची कभी नहीं आए। तो इसलिए अरे गोली जो कटोरिया है, मतलब जो गोली गोल टाइप की जो मुर्गी थी उसके घर में, उसको काटो और उसको खिलाते हैं, उसी को खिलाते हैं काका काकी को। एखिन कर गाड़ियाँ कर दूगो आहत हो ओखिन के भाजक चाहे। ठीक है, एखिन कर गाड़ियाँ और दो लोग आहत ओखिनों के भजक चाहे। इसके गाड़ी में जो दो लोग और आए हैं उन लोगों की भी हो जाना चाहिए। सब अपन अपन काम में लग, सब अपने अपने काम में लग जाता है। फुर्सत पावल महेश्वर पार्वती तो अपन ले बूढ़ी पतो संग घर घर कर समाचार बोले लागले, सुने लागल। ठीक है, अब सब अपन अपन काम में लग जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाता है। फुर्सत पावल महेश्वर जो होता है, पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पतो संग घर घर कर समाचार बोले लगल, सुनने लगल। वो जानते हैं औरत लोगों का, वो अपने घर घर का बात बताने लगती है, सुनाने लगती है। अबर महेश्वर खाटी ले उठल, महेश्वर खाटी ले उठल, महेश्वर जो होता है खाटी से उठता है, दरवाजा खोली पैर निकल ले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाए। उसके बाद दरवाज़ा खोलता ही है कि रघुनाथ भी आ जाता है, क्योंकि वो लोग सब भाग गया था गाड़ी का लाइट दे करके। तो रघुनाथ भी आता है, देखता है, भेटाइल जन में बोड़ रहा थूँ, गोड़ धोई के गोड़ लागल थूँ रघुनाथ। और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रख ले काका। बोलता कि आप कैसे कैसे इधर आए काका, चचा बताइए का कहियो। घूरे ले बाहर ही तोर काकी संगे। बोलता है कि बोल तुम्हारे चाची सब घूमने के लिए बाहर निकले हैं, हित कुटुम कर घर दूर देखे के मन करेगा। जितने भी कुटुम लोग हैं, मेहमान लोग हैं, उन लोग का घर दूरा देखने का मन किया तो निकल दिए घूमने के लिए, सबसे मिलने के लिए। सोच लिया अपन आदमियों से भेंट मुलाकात कर, और ये इलाकाएँ कायगो देखे सुने के जगह है। लगा चलो अपने आदमी से सभी से मिलते जाते हैं, और गांव इलाका देखने का भी मन है, बढ़िया बढ़िया देखने का चीज़ है तो वो भी देखते आएंगे। घुरी आप गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही, मतलब पूरा 15 दिन का प्रोग्राम लेके चले हैं, घूम फिर लेंगे। तो लुगु धाम जाए के विचार है, लुगु धाम जाने का भी विचार है। फिर पारसनाथ धाम, उसके बाद पारसनाथ धाम जाएंगे। और अब जंदे जंदे लोग कहता तंदे तंदे जाए के विचार रख ले। अब जिधर जिधर लोग बोलेंगे उधर उधर घूम लेंगे। 15 दिन का पूरा प्रोग्राम बना के आए हैं, जिधर जिधर मन बुझाएगा उधर घूमेंगे। लुगु पहाड़ और परसनाथ तो रख पे किए हैं, लोग जहाँ बोलेंगे बताएंगे वहाँ जाके घूमेंगे। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पार है कि ना। हियाँ तो हिनकर गांव आयल से हमरा दूर बुझाए गलक। ठीक है, सोभेल मर्दाना टैक्सी गाड़ी देख के भागे गए सब, जितना भी मर्दाना लोग गाड़ी के टैक्सी देख करके लाइट देख के भाग गया, लुका गया, छुप गया। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागल, हमको तो बहुत आश्चर्य लगा। इतने डर आखिर तुहन के काहे, इतना डर तुम लोगों का आखिर क्यों है, काहे है। तब बताता है महेश्वर रघुनाथ का जवाब कर आसरा लागे करे लगल। अब महेश्वर जो है रघुनाथ का जवाब सुनने के लिए आसरा करने लगता, मतलब रुक जाता है, वेट करता है कि कुछ तो बोलेगा। काका पुलिस के डरे सब मर्दाना हियानी आस पास के सभे गाँव के लुका छुपाए लागल हत। मतलब पुलिस के डर से सब लोग आसपास के जितना भी गांव के लोग हैं सब छिपने लगता है। पुलिस एमसीसी एरिया कहे के कुदावत रहा थी से ले, पुलिस एमसीसी के एरिया बोल करके लोग आदमी को गांव वालों को दौड़ाते हैं। ठीक है, इसलिए डर से लोग सब छुप जाता है। रघु एक निनासे कह लगल, मतलब एक ही सांस में रघु बताने लगता है। अब देखिए मुँह आंध्रा रहे। ठीक है, मुँह आंध्रा रहे मतलब शाम हो जाता है तो ही न जखन गाँव ढुकल तखन भाफेनी पारलथुन कि टैक्सी गाड़ी के कार गाड़ी लागे। लोग भाप नहीं पाए, चूँकि अंधेरा था, वो लोग समझ नहीं पाए कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी है, नहीं समझ पाया। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले डर भय गए लागले। ठीक है, उन लोग को लगा कि कार गाड़ी और मारुति गाड़ी देख करके उन लोग डर लागले। ठीक है, डर लगा। मगर पुलिस गाड़ी देखल ही भावा चमके लागल। तो पुलिस गाड़ी देखने के बाद उन लोग को भावा चमकने लगता है।
ठीक है। कम रहत मगर पुलिस गाड़ी देखली भवा चमके लागन कम रहत, ठीक है। तखन बोने झारे लुकाए जाहत, और जिस समय लगता है कि ये सब गाड़ी है उस समय सब भौचक्का हो जाता है, सब भागने लगता है इधर उधर, सब जाके जंगल में छुप जाता है। बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत, और ज़्यादा दिक्कत होता तो पुलिस से मुठभेड़ होने लगता है। एखन हियाँ मर्दाना कम रहत से ले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन। यहाँ मर्दाना बहुत कम है, इसलिए लोग इधर उधर छुप के रह जाते हैं। जानले कि दुश्मन गाड़ी कर नहीं लगा है, गते गते सब घर घर थुन, और लोगों को लगता है कि दुश्मन का गाड़ी नहीं है, मतलब पुलिस का गाड़ी नहीं है, तो सब फिर अपना घर घूम जाते हैं। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। रघु जो है अपने काका को महेश्वर को सब रिपोर्ट देने लगता है। रघु कहे लागल, काजे कहियो और काजे सुनैयो, ई इलाका का दुख दर्द क्या बताएं क्या सुनाए चचा, ई इलाका के दर्द, ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा हम गरीब सब पिसाए लगल हूँ, और इस एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब लोग सब पिसा रहे हैं। बाजार शहर से धुर बोन झाड़ झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दूरा छोड़ के बसला। बपोती के घर छोड़ छाड़ करके इतना दूर में आके बसे हैं। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए लग खोजला, मगर हियाँ खेती बाड़ी कर करके लकड़ी उकड़ी काट कर जलावन कर करके इस तरह जीना खोज रहे हैं। जे हलाकाइन हवे लागल है से हियाँ के रवैया आव जाने लगल है, ठीक है। वो बोलता है कि यहाँ तो और समस्या होने लगा है। रघु तनी चुप भय गेल, रघु फिर चुप हो जाता है। दूरक पीढ़ा ऊपरे बैठी अब दियो उठी के चले लगला, ठीक है। द्वार में जो पीढ़ा में बैठा रहता है वो उठ के फिर चलने लगता है। एखन तक रघु पीले नहीं रहे, अभी तक तो रघु पिया नहीं रहता है, मतलब दारू भी पीता है। अभी तक तो पिया हुआ नहीं था। वो महुआ दारू पिए ले छटपटा लगल। वो महुआ दारू को शाम होता है तो उसको पियंकड़ है, और महुआ दारू पीने के लिए वो छटपटाने लगता है कि आखिर करें तो क्या करें। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियथिन नहीं, का से ले गुरुजी काका के चलावल। मतलब वो जो रघु होता है महेश्वर को गुरुजी बोलता है, तो लगता है कि चाचा भी पियेंगे, तो वो भी लगता है चलो चलो चलाते हैं पीने के लिए। चला काका तनी हेठ टोला, बोलते हैं चलो चलिए काका चचा। हेठ टोला मतलब नीचे टोला, जो अपना गांव का जो नीचे होता है उसको नीचे टोला बोलते हैं। हेठ टोला के गरीब गुरबा के हाल चाल लेवन, चलिए हाँ पूछ लेते हैं। नीचे जाइएगा हेठ टोला तरफ, तो नीचे टोला की तरफ तो हाल चाल भी पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। रघु सोचबारी नीक है पारला कि चला तनी पी पाए के दिन भर कर थकान दूर कर ले। उस सोचबारी में तो सीधे सीधे नहीं बता पाता कि चलिए पी लेते हैं, जो थकावट होगा मिट जाएगा शाम को। गांव ग्राम के लोगों बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे जाके पी लेते हैं, तो वही अपना बात बता रहे हैं कि वो सीधे नहीं बता पाए, लेकिन इनडायरेक्ट वही बता रहे हैं कि चलिए हाल चाल लेके आते हैं। तो काका महेश्वर के का मालूम कि होकर रघु भतीजा के नष्टाने लागल है, ठीक है। काका महेश्वर के का मालूम कि महेश्वर उसके चचा को क्या मालूम है कि उसका नष्ट टान रहा है बिना दारू पिए हुए। वो मौत दारू पिए के खातिर जुगाड़ जुगुत में है, कि वो दारू पीने के लिए जुगाड़ में है। वो चला महेश्वर रघु कर संगे हेठ टोला बेदिया टोला, उसके महेश्वर के साथ में चलता है बेदिया टोला हेठ टोला। बेदिया टोला जाके रघु चाल दे है, ठीक है। बेदिया टोला जाने के लिए वो बोलता है के गो बहुरिया कर्मी माए, बोलता है के गो बहुरिया कर्मी माए, दरवाजा खोल। दरवाज़ा खुलवाता है, खोल गो खोला हम लगियन, बोलता है खोल गो खोला हम लगियन। तब रघु की बात पूरी ने भेल रहे कि दरवाज़ा खुलल। रघु कर आधा चिन्ही के रघु का जो आवाज़ सुन करके वो दरवाज़ा खुलता है। रघु ढुकल, संगे संगे महेश्वरों ढुकल आंगन, महेश्वर भी घुसता है उसके घर के अंदर। महेश्वर भी घुसता है रघु के साथ में। आंगन खटिया बिछा देले कर्मी माए जो चुनिया है। कर्मी माए कौन है? चुनिया। कर्मी माए आंगन में क्या बिछाती है? खटिया बिछाती है। कर्मी माए कौन थी? चुनिया। अब देखिए, अब कहानी बताता है। दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु बताता है एक गिलास दो और दारू दो। तो चुनिया तनी देरी बातें एगो बोतल भोरी के 2 गो गिलास लानी के अगुवाए देलन रघु को आगू तर, मतलब दारू भर के लाती है और 2 गिलास रख देती है आगू के मतलब रघु के सामने। रघुनाथ 2 गिलास से दारू भरल। रघुनाथ जो होता है दोनों गिलास में दारू भरता है। एगो गिलास काका महेश्वर बांटे घसकावल, एक जो गिलास होता है अपने चाचा की तरफ मतलब देता है। और फिर
हाथे उठा के दलन काका लाए, ठीक है। और काका को देता है, हाथ में उठा करके लीजिए। काका को भी, चचा को भी ऑफर करता है दारू। महेश्वर गिलास नहीं झोंकल, महेश्वर जो होता है गिलास को नहीं लेता है। उसका चचा जो है, रघुनाथ का चचा महेश्वर है, वो गिलास नहीं लेता है। वो कहल हम दारू मोद ना पिए ही भतीजा, हम दारू मोद मतलब हम शराब नहीं पीते हैं भतीजा। अपना भतीजा को बोल रहा है, किसको, रघु को बोल रहा है। अच्छा काका तो हम शुरू करिए। तो रघु रघु बोलता है ठीक है चाचा, तो हम शुरू करते हैं पीने के लिए। हाँ 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 हो, तो अपन काम पूरा कर, एकर में कोनो बाधा विघिन नहीं देबो, इसमें कोई बाधा विघिन हम नहीं देंगे, पियो तुम चालू करो। तो खाए पी के कोनो मना न खो, अरे तोरा खाए पी के कोई मना होना नहीं है, पियो तुम। महेश्वर रघु कर लाज शर्म तोड़ल। महेश्वर सोच रहा था कि मेरे सामने शर्म से नहीं पिएगा का, तो उसका लाज शर्म तोड़ने के लिए से बोल देता है। रघु दारू पिए लागल, रघु फिर शराब पीने लगता है। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, वो बैठता है, चुनिया को देखता है। चुनियो महेश्वर के आँख मिलावल, वो चुनिया भी उसको देखती है महेश्वर को। चुनिया के मुँह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लागल। चुनिया का मुंह जब देखता है तो महेश्वर का तरह तरह के सवाल उठने लगता है। वो परस फुटे पूछे लगल, वो तुरंत पूछने लगता है, आय को तोर घर का मालिक कहाँ हो। वो पूछता है महेश्वर कि हाँ गो, तोर घर के मालिक कहाँ हो, मत तुम्हारे घर के मालिक कहाँ हैं। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिल, चुनिया कोई जवाब नहीं देती है। गते गते होकर आँख ले लोर बहराए लगल, और चुप धीरे धीरे उसके आँख से आंसू गिरने लगता है। किसका, चुनिया का। वो कोनो बोले खोजे है मगर अपन आँखें के लोर छिपावे कोशिश करते हैं, मतलब वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन अपना आँख का आंसू छुपा रही थी। महेश्वर फिर पूछल, तो है हमारे सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिले, जवाब नहीं दे के लोर ढरकाए दिले और चुप रह गए। अरे तुम तो मेरी बात, आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया और अपना आँख से आंसू निकाले, फिर चुप हो गई। तो क्या बात है, वो पूछने लगा महेश्वर। बाबा तोहर सवाले के काजे जवाब नहीं देबो, काजे जवाब देबो न, तुम्हारे सवाल का हम क्या जवाब देंगे। चुनिया आँखें के लोर पोछले बोल रहे। चुनिया जो होती है अपने आँख का आंसू पोछती है और बोलती है, घर एक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई मतलब मुठभेड़े मराए गए, मतलब पुलिस और एमसीसी की लड़ाई में दोनों मुठभेड़ में मारा गया था उसका पति, चुनिया का पति। छोटे छोटे खेत बाड़ी है, 2-4 गो करो हैं नहीं पा रहे हैं, मतलब 2-4 छोटे छोटे बाड़ी है, वो भी नहीं कर पाते हैं। कोनो लेकिन छुआ पुता पोसे लागल, किसी तरह अपने बाल बच्चे को पोस रहे हैं। चुनिया का आँखें फिर डोर ढर के लागल, और चुनिया की आँख से फिर से आंसू निकलने लगता है। तनी देर तक शोभे चुप रहा, उसके बाद सब कोई चुप हो जाता है, सब सन्नाटा छा जाता है क्योंकि वो रोने लगी थी। महेश्वर कोनो बोलता लग कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनवतल कि रघुनाथ बोली उठल। चुनिया कोई और बात बोलती उससे पहले ही रघुनाथ बोल उठता है, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखिए जिए लागल है, मतलब बेचारी बहुत दुखी से जी रही है। एक मर्द एमसीसी ओलन ठकी समझाए के, मतलब एक मर्द एमसीसी ओलन ठकी समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती रागल थी, मतलब एमसीसी लोग उसके पति को जबरदस्ती अपने गुट में शामिल कर दिया, मेंबर बनवाल थी और उसको मेंबर बनाया। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहा, डमरू जो उसका पति है चुनिया का, वो बेस ज़्यादा होशियार तो नहीं था, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार वैसे चले हुए हैं, मतलब अपना परिवार अपना हिम्मत से चला रहा था। एकर ओकर साझा बुझी करी के वैसे खाए पिए अलग साझा उझा करके दूसरा का ज़मीन वो अच्छा से खा पी रहा था, अपना घर चला रहा था। एमसीसी वाले के संग लागी के एकर घरे के ये दुर्दशा हल है, एमसीसी का साथ लग करके इसका घर का ये दुर्दशा हो गया। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गए, रघुनाथ भी बोलते बोलते चुप हो गया। मौका मिल रहा है महेश्वर के आगू बात बढ़वे महेश्वर को भी मौका मिला, चूँकि आप चुप हो चुका थे बोलते बोलते रघुनाथ। अब महेश्वर को मौका मिला कि चलो हम भी और कुछ पूछ लेते हैं। वो पूछल, काय को छुआ हाथी न कर, कितना बच्चा है इसका, महेश्वर पूछता है। रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागल, हमार 2 गो बेटी, ध्यान रखिएगा चुनिया का कितना है, 2 बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। बाबा लड़कियन बोर्ड लागथिन और दोनों लड़की है बड़ी है और बेटवा छोट लगा, और बेटा जो है छोटा है।
तीन चार बच्छर के है, मतलब 3-4 वर्ष का है उसका वो बेटा जो है। एखन तो यहो 4 गो जीव पोसे के हमार परत बाय है गेल है। तो ये भी देखिए 4 जीव का मतलब तीन तीन, 2 बेटी हो गई, एक बेटा हो गया और एक अपने, 4 जीव को पोसने का उसी पर जिम्मेवारी है। कोनो लिखे जो मानुष करे पारिए न सेरे कईयो बोने के दतुन पते लेके गांव शहर बाजार जाए बेची खोची के दूध दाना लानी, मतलब जाते हैं दतुन, मतलब जो गांव में जो दतमन होता है उसको तोड़ के शहर में गांव में जाके बाजार में जाके बेचती है, कुछ कमाती है, उसे खाने पीने के लिए कुछ सामान लाती है और खाती है, अपने बाल बच्चे को पोसती है। छुआकार अपन पेट पोसे और अपने बाल बच्चे को पेट पोसती है। कहियो जे बुद्धि ज्ञान माँ बाप ठीन सीखल है, ससुरारे जे देखले कर ले आयल ही महुआ दारू चुबाए। जो अपने माँ बाप से सीखे हैं जो घर में वहाँ अपने ससुराल में महुआ चुबाने के लिए, वो भी महुआ चुबा के हम अपना घर पाल रहे हैं दारू बेच के। 2 पैसा हवे है नून तेल जुटावे है, 2 पैसा हो जाता है, अपना नमक तेल जुटाते हैं इसे। चुनिया का आँखी की लोर एखन थमाए गेल रहे, चुनिया का आँख से आंसू जो बह रहा था वो थोड़ा रुक जाता है। रघुनाथ तो उठेले अकबका है, अब रघुनाथ उठने के लिए तैयार हो रहा था, वो अकबकाने लगा था, मगर महेश्वर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी कर दुख। और अब महेश्वर पूरा उसका कहानी सुनने पर उतारू है कि चलो थोड़ा सुन लेते हैं दुखियारी क्या दुख है। घरे ने अब जायक है, अब वो बोलता है कि घर ही नहीं जाना है, थोड़ा रुको तो सुन लेते हैं क्या बेचारी का दुख है, क्या क्या बात बताने चाह रही है। रघुनाथ घोरी बैठी गेल रहे खाटी ऊपर, रघुनाथ फिर से बढ़ जाता है उसके खाटी में। ठीक है, महेश्वर फिर पूछल चुनिया के बेटिया ये स्कूले भेजथिन कि नहीं। बोलता है कि महेश्वर फिर पूछल चुनिया से पूछता है कि बेटियन के स्कूल भेजती हो कि नहीं भेजती हो, स्कूल का भेजे पार्वन। तो चुनिया बताती है स्कूल का भेजे पार्वन बाबा, एगो छोवाटी घर ओगर है कि एक जो बेटी है घर को ओगरती है, मतलब घर को देखभाल करती है, बउबा के टेक है खिलवाए ना, मतलब बाबू जो छोटा जो सब्जी है उसको खिलाता है और टेकता है, घर को देखता है, रखा है। बड़की छगरी पटरू 2 गो हथिन, ओखिनों के चरवे बजवे में रह जाए। और जो बड़की जो है वो बकरी चराने में ही रह जाती है। तो बाकी तो कोई पढ़ नहीं रही है। बापा रहती तो छौनियों स्कूल जाती, और बाप रहता तो बेटी लोग भी सब स्कूल जाती, बच्चा लोग भी स्कूल जाता। हमू छौन के पढ़बते, मगर का करूँ, हम भी अपने बच्चे को पढ़ाते, मगर क्या करें जखन हमार किस्मत फूटल है। हम भी पढ़ाते अपने बाल बच्चों को, लेकिन क्या करें हमारा भी तो किस्मत फूटा हुआ है, हमारा भी किस्मत तो फूट चुका है। तखन ककरो दोष देवे, तब तो हम किसको दोष दें, किस्मत ही हमारा फूटा हुआ है तो हम किसको दोष दें। अब देखिए, न रहलो कोनो आस भरोसा, मदद तो पावे के नख है। नहरा से भी अपना घर से भी जो नहरा है मेरा, वहाँ से भी कोई आस भरोसा नहीं है, मदद नहीं है जो हम अब इन लोगों को पढ़ाएं। सेले जे हते ऊपर वाला के जखन यह मर्जी है तखन आर की करे पारबे, का करे पारबे। अगर ऊपर वाला का ही यही मर्जी है तो फिर हम क्या कर पाएंगे। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोल के रखे दिला, महेश्वर के साथ अपना पूरा सुख दुख पूरा बताती है निडर होके। तोहें तो कहा है ठीक है बाबा, मगर सोची आवही हम छुआ के स्कूल एखन भेजे नहीं पा रहे। चुनिया बोल रहे कि तो ही सोचे कि हम तो मगर सोची हैं देखे हैं, लेकिन हम तो अपने बाल बच्चों को नहीं भेज पाए स्कूल। तो से कहा है पूछल महेश्वर। ठीक है, उसके बाद देखिए तो कहा है ठीक है बाबा, मगर सोचे देखे हैं। तुम तो सही कर रहे हो, लेकिन सोच के देखते हैं। सोची आवही हम छुआ के स्कूली एखन भेजे ही नहीं पा रहे हैं। चुनिया बोल रहे मतलब कि अभी तो नहीं भेज पा रहे हैं, सोचते हैं देखते हैं। से कहे पूछे पारल पूछल महेश्वर। ठीक है, से कहे बोलती है हम तो नहीं भेजे पा रहे हैं, ऐसे बोल करके चुनिया अपनी बात बताती है। तो महेश्वर पूछता है से कहे क्यों नहीं। तो बोलते हैं बोर्ड छवाटी छगरी पटरू। तो पढ़ा चुके हैं ना, चलो देख लेते फिर से। बोर्ड छवा छगरी पटरू नहीं देखा तो छवा के लुगा फाटा कहाँ ले
ले दो भाई। अगर बड़ छुआटी छगरी पटरू नहीं देखा, तो अगर बड़ी बेटी अगर छुआ पटरू तो छगरी पटरू नहीं देखेगी, तो बकरी नहीं देखेगी, तो छुआ के लुगा फटा तो कपड़ा कहाँ से ले देंगे। छोटकी बाबूटा के यदि राख तो हम घर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा ना पार। अगर छोटकी बेटी जो अगर छोटका बाबू को नहीं देखेगा, बच्चा को नहीं देखेगा, तो हम फिर बाज़ार कैसे जा पाएंगे। और चीज़ जो सामान बेचना है उसको कैसे बेच पाएंगे। फिर रखिन के खिलवाइन कैसे, फिर इन लोग को खिला पाएंगे कैसे। जकर ठिन धान संपत्ति रहे है, सवांग निचुत रहे है, ओखने छुआ पुता पढ़वे पा रहे है। जिसके पास पैसा होता है, संपत्ति हो, धन होता है, वही सब तो सब पढ़ा पाता है अपने बाल बच्चे को। यह गाँव के दखिन जखिन के थोड़ा कुछ है ना, ओखिनों के छुआ पढ़े लिखे रहते हैं। जिसके पास इस गांव में भी कुछ है, थोड़ा बहुत है, उन लोग के बाल बच्चा भी पढ़ रहा है। ये टोला गाँव में 2-4 गो घर के छुआ पढ़ा लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हथ। इस गांव का जितना भी टोला में है 2-4 लोग ही मात्र पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे लोग हमारे जैसे ही हैं। सब इसी तरह अपने बाल बच्चे को कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। चुनिया ज्ञानी लिखें, महेश्वर के ज्ञान दिया लगल। चुनिया जो होती है, चुनिया अपने ज्ञानी की तरह ज्ञान देने लगती है महेश्वर को। कोनो ऐसा घर या आशा पर चल टोला न है जहाँ हम धंगरानो रही के छुआ के स्कूल में पढ़बन, और धंगरीनो रह के रहले हमर सब छुआ के पोसी देतनों का। तो बोलती है कि कोनो ऐसा घर ही आसे पास टोला न है, मतलब इस आसपास के टोला में नहीं है जहाँ हम धंगरेनो रही के छुआ के स्कूल में पढ़बैतलीन, और धंगरीनो रह के तो हम अपना मतलब धंगरीनो मतलब नौकरानी खट करके भी हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं ऐसा। ठीक है, धंगरीनो रहे हमारे सब छुआ के पोसी पासी देतलो। चुनिया बोलते रहा है, चुनिया बोलती रहती है, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहता है, रघुनाथ और महेश्वर चुप रहता है। चुनिया फिर बोले लागल, अपन सब लाज भी छोड़ के ककरो लोडिने रहलो तो हमारी छुआ पुता के नहीं देखे समझा देते। ठीक है, चुनिया फिर बोलती है, फिर बोलने लगती है, सब लाज भी छोड़ करके, सब लाज शर्म छोड़ करके ककरो लोडिनो रहले तो हमार ई छुआ पुता के नहीं देखी समझा देता। ठीक है, सेले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पर्यावरण। और वो बताती है, सेले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पारिए, मतलब बड़ा नहीं कर पाते हैं, तब तक आरो हमारे सोचे को उपाय ना हो। उससे ज़्यादा हमको सोचने को उपाय नहीं है। एमसीसी और सरकार और पुलिस कर मारल हम उठे नहीं पारे लागल ही। पुलिस और सरकार के द्वारा जो मारा गया है हमारे पति को, और एमसीसी के द्वारा उससे हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं आज तक। रात दिन सोचे ही हम जियब कैसे, वो रात दिन सोचती कि हम जिएंगे कैसे। चुनिया एक बार चुप हो गए, रघुनाथ और महेश्वरो उठी के चल लागल, और चुनिया फिर इसके बाद चुप हो जाती है। बोल के सारा अपना कहानी वृत्तांत बताकर रघु और महेश्वर फिर वहाँ से उठ के चल देते हैं। तो ये भी कहानी चलिए यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, पूरा का पूरा कहानी हम समाप्त करवाएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस के अनुसार सारा पढ़ाते जा रहे हैं। तो धन्यवाद, यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।